हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज संडे, रविवार का दिन है। सभी लोग छुट्टियां मना रहे होंगे घर पे बैठे बैठे, और हम लोग की तो छुट्टियां घर चली रही है। अभी देखो, मैं बहुत सारी चीज़ों पे ना कुछ बात नहीं करता हूँ जनरली। अभी हम लोग मस्त अपना घूम फिर रहे हैं, चीज़ों में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने भी फिलहाल सोचा है कि जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, लाइक अभी हमारा कहीं घूमना फिरना है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं और मनीषा, हम लोग कहीं साथ में घूम फिर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार ये लोग तो घूमने निकल गए। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि हमारा आने का यहाँ पे दो इंटेंशन है, दो काम है। एक तो पहला आपको मैंने बता ही दिया कि हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब की मीटिंग के लिए आए हुए थे। और दूसरा जो है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हम लोग शूट के लिए भी आए हुए थे। तो यूट्यूब का इवेंट दो दो जगह था, दोनों जगह इनविटेशन था। और साउथ में क्या होता है ना, साउथ में जब हम लोग कोई इवेंट को अटेंड करते हैं, आज ही नहीं पहले से ही, जब भी इसके पहले भी मैं इवेंट्स को अटेंड किया हूँ, तो यहाँ पर एक अलग वे ऑफ एक्सपीरियंस मिलता है हमें, अलग लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, अलग कुछ कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन उससे बहुत लोगों को पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत हो गई है, कितनी आपत्ति हो गई है। अगर गूगल ने हमें बुलाया, गूगल का आप लोगों को बता दूं मैं कि गूगल का जो ये प्रोसेस होता है, ये कोई भी यूट्यूबर कर सकता है। बशर्ते उसका प्रोफाइल सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ से सिलेक्शन होती है और आपको कॉल जाता है कि आप अटेंड कर पाओगे कि नहीं। उसमें कुछ लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो उसमें आप जल्दी जल्दी अगर प्रोसेस करते हो, आपके मैनेजर होता है, हमारा मैनेजर अपना यूट्यूब का, जिनसे हम लोग बात करते हैं और जो लाइक हमें गाइड करते हैं कैसे कैसे क्या करना है। कोई प्रॉब्लम भी होता है ना, तो उनसे हम लोग पूछते हैं। बहुत सारी चीज़ देखो, ऐसा नहीं होता कि आप यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए हो तो आपके पास लाइक सब कुछ हो गया। आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं हूँ। नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज के लिए ना, अगर आपको, जब आप लाखों कमा रहे हो, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों लोग रुपए कमाते हैं लोग यूट्यूब से, तो अगर यूट्यूब से कुछ सीखने की बारी होती है, यूट्यूब पे कुछ इन्वेस्ट करने की बारी होती है, तो क्यों हम लोग पीछे हट जाए। और मुझे साउथ के इवेंट छोड़ना में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। यहाँ पर सारी हमारे पास गाड़ी है, घर है, कुछ भी दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, केरल में भी है। और मेरे को तो पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी भेज दोगे तो मैं अकेले ट्रैवल कर सकता हूँ। मुझे उतना नॉलेज, उतना सक्षम भगवान ने, माँ बाप ने, हमारे शिक्षक ने बनाया हुआ है कि हम लोगों को उतना सोचना नहीं पड़ता है। जो लोग आलोचक होते हैं ना, आलोचना करने बैठ जाते हैं कि यार इसको गूगल ने क्यों बुलाया, इसको इसने क्यों बुलाया, इसको उसने क्यों बुलाया। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, अगर आप में दम है ना, जो खास करके रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो लोग लाइक नेगेटिविटी इसको लेकर के जा रहे हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आप में दम है ना, तो आप 5 से 10 दिन, सिर्फ 5 से 10 दिन, हम लोग तो महीने महीने भर ट्रैवल करते रहते हैं, आप 5 से 10 दिन अकेले ट्रैवल करिए अपने दम पे, और इवेंट्स को अटेंड कीजिए, और एक बार आप चेक कीजिए कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। जो ये बकवास बैठ करके आप लोग करने बैठ जाते हो ना, ये करना छोड़ दोगे। पहली बात तो इतना दम नहीं है। दूसरी बात, अगर आप दम जिगरा लगा भी लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि खर्चा क्या होता है। और जब ये घर पे बैठ करके, एक टेबल के पास बैठ करके किसी का आलोचक करके पैसे कमाना है, चलो ये शॉर्ट टर्म आपके लिए बहुत बड़ा वो चीज़ है। लेकिन जब आप नॉलेज को गेन करते हो ना, और जब आप अपने नॉलेज को शेयर करते हो लोगों से, जब आप एक्सपीरियंस लेते हो ना, तब आपको पता लगता है कि आप अपने आप को सेल्फ कितना ग्रूम कर रहे हो। हम लोग बेशक 10 लाख 12 लाख सब्सक्राइबर वाले लोग हैं, लेकिन सामने से जब 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ वाले लोग भी जब आपको जानते हैं ना, और आपको फील होता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार वाकई में हम लोग क्या चीज़ है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सामने से फील होता है कि यार सीरियसली, मतलब आप लोगों के प्यार से, बहुत सारे लोगों, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया। लेकिन कुछ लोगों को इस हद तक प्रॉब्लम हो गया, इस हद तक प्रॉब्लम हो गया कि नीचता के नीचे लेवल पे चले। अगर देखो, हर कोई ड्रेस पहनता है, ठीक है, कोई ड्रेस पहनता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी ओकेजन पे किसी का ध्यान नहीं रहता है। ऑब्वियसली बात है कि कोई अपने ड्रेस को शो ऑफ नहीं करता है। लेकिन अगर गलती से कोई चीज़ अगर कहीं दिख जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसको लेकर के अगर आप रोस्ट बनाते हो, तो वो आपको समझना चाहिए कि आपके माँ बाप के पास भी वो चीज़ है कि नहीं है। आपकी बहन है, आपके भाई हैं, आपके पति है, उनके पास वो चीज़ है कि नहीं है। हर इंसान को भगवान ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया
कि जितने भी इंसान को बनाया ना, एक कॉमन चीज़ हम लोगों को दी है। और इंसानियत के नाते अगर हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, अगर हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हमारे पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम किसी के ड्रेस के ऊपर टिप्पणी करने से पहले अपने आप पे देख लें। बहुत सारी जगह माथे पे छिपी लगा करके घूमना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग आपको ही बोलते रहते हैं, लेकिन तो वही चीज़ें हैं कि अभी मैंने एक वीडियो देखा जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने को कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। बट यही है कि जब आप पता नहीं आप कभी स्विमिंग पूल में गए हो कि नहीं गए हो, कभी आप बीचेस पे गए हो कि नहीं गए हो। हम लोग तो एक गांव क्या, एक शहर क्या, हम लोग तो देश दुनिया घूमते हैं। हमारी किस्मत वैसी है कि हम लोग भाई इंडिया से बाहर भी चले जाते। दरवाजा बंद तो कर देती, नाश्ता भी आ गया। तो हमारी किस्मत है वैसे कि हम लोग देश दुनिया घूम सकते हैं। आपने शायद अपने गांव के अलावा कुछ देखा नहीं है, इसलिए आपको एक छोटी सी चीज़ को लेकर के इतना बड़ा इशू बना करके प्रेजेंट करने की आदत है। खैर, हम लोग इस चीज़ों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों को मेहनत करना है। तो जो भी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी है, हमारी मेहनत का फल है। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका काम है। कुछ लोग हैं जिनका काम है सिर्फ वहीं एक घर में बैठे रहना, वही चार दीवारी है बस, और कुछ काम नहीं है, और हमारे नाम पे रोटियां सेकना है। ये पराठा खाओगे ना आप अपने घर में, जो ये तो हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं, लेकिन आप जो पराठा खाओगे वो आप अपनी मेहनत का नहीं खाओगे, वो आप हमारे नाम का खा रहे हो। तो कम से कम जिसके दम पे आप खा रहे हो, पी रहे हो, अपना घर का सुकून चला रहे हो, ठीक है, उसके लिए नीच शब्द मत यूज़ करो, आप अपने लिए नीच शब्द यूज़ करो। खास कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँगा तो मैं बहुत भयंकर बोल दूँगा फिर। तो मैं इसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप अपना पहले देख लो, आपके पास वो चीज़ है कि नहीं है, बाद में किसी और की बीवी का देखो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, जो भी रिएक्शन चैनल बना रहे हैं, आप लोग एक मर्यादा में रह के बनाओ, क्योंकि एक लिमिट में जब आप बनाते हो ना तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। सामने वाले के पास भी शब्द हैं बोलने के लिए, सामने वाला भी बहुत अच्छे से बोल सकता है, लेकिन हमारी लिमिटेशन है कुछ। हम आपके जितना नीचे लेवल नहीं गिर सकते कि हम लोग कुछ भी शब्द का यूज़ करें। मैं ये खासकर एक दो लोगों के लिए बना रहा हूँ, बाकी और भी रिएक्शन चैनल है, बोलते हैं, बोल के चले जाते हैं, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ना देखते ना जानते। लेकिन जब कोई बार बार वो चीज़ को पॉइंट आउट करता है ना, कोई चीज़ करता है, तो चीज़ें थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब इंसानियत ख़त्म ही हो गया दुनिया से, कहाँ ही रह गया। तो सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग समझो और चीज़ों को जानो, और अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आपका भी ऐसा शक्ल बने कि आप भी कहीं जा सको, कहीं इवेंट में जाओ तो कहीं अपने आप अपनी पहचान को बनाओ, कुछ भी करके बनाओ। आप लोग कह रहे हो ना, कुछ लोग कह रहे हैं यार ये तो कंट्रोवर्सी करके पहुंचा है। आप में दम है तो आप कंट्रोवर्सी करके ही पहुंच के दिखाओ। आप में अगर दम है, आप लोगों ने तो कंट्रोवर्सी करने की कोशिश भी करी, उनका वीडियो वो भी नहीं चला। मेरा तो फिर भी आप लोग, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने इतने लोगों का हेल्प किया, वही लोग खंजर घोंप देते। लेकिन हम लोगों का कोई इंटेंशन नहीं होता किसी को कभी भी हर्ट करने का, लेकिन सामने से लोग ना एकदम खंजर लेकर के खड़े होते हैं कि कैसे इनको घोंप दे ताकि हमें 2-4 रुपए मिल जाए। यार इस हद तक मतलब लोग चले जा रहे हैं, बताओ। और ये जितने भी रिएक्शन चल रहे हैं ना, मतलब लोग कह रहे हैं कि हम तो अपने, भाई अगर मैं नहीं होता तो आपका चैनल का अस्तित्व ही नहीं होता, खास करके 10-12 चैनल जो आजकल बने हुए। तो हम लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। लेकिन अभी आप लोग जो कर रहे हो ना, दैट इज़ लाइक, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आप एटलीस्ट अपने शब्दों का, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करो और चीज़ों को यूज़ करो। मुंह खोल के कुछ भी बोलना, और अब मैंने तो अभी तक तो बिल्कुल कुछ नहीं बोला है, लेकिन अब अगर बोलने की बारी आएगी तो मैं भी बोलूँगा, क्योंकि मैं भी एक हद तक शांत रह सकता हूँ, और उसके बाद से तो भाई लिमिट अगर क्रॉस होगा तो मैं फिर शांत नहीं रहूँगा। क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे फिर पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है यार क्या ही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि, और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भैया इनको भाव मत दो, भौंकते हैं भौंकने दो। बाकी मैं भौंकने दे रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जब भौंकने लग जा रहा है ना, तब महसूस हो रहा है कि यार कितना पीछे पड़े हैं। अगर आपके में ताकत है बहुत, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं क्या बोलूँगा तो फिर आप लोगों को लगेगा कि क्या ही बोल रहा है। लेकिन बस मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी चीज़ को अगर दायरे में रह के किया जाए तो उसको हम लोग ईजीली हैंडल कर सकते हैं। और निंदा करिए आप, बिल्कुल, निंदक नेड़ा राखी आंगन कुटी बधाई। निंदक करने से हम लोगों का ही फ़ायदा होता है, लेकिन एक उसका भी तभी तरीका होता है, लहजा होता है, एक वे होता है। आप कुछ भी अश्लील करके आप दिखा रहे हो, अश्लीलता पे आप बात कर रहे हो और मतलब हद कर दे रहे हो। तो अगर वैसा चीज़ अगर करना चाहते हो तो देखो, करने को हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है।
तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इंसानियत ज़िंदा होगी तो आप समझ जाएंगे, अगर इंसानियत नहीं ज़िंदा होगी तो आपको दूसरे तरीके से ही समझाया जाएगा। बस और कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, मस्त रहिए बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे केरल साइड के लिए, तो जैसा भी होगा आप लोग को ब्लॉग में शेयर करेंगे। मस्त ट्रैवलॉग्स आ रहे हैं अभी। और बहुत लोग हाँ एक चीज़ ये भी बोल रहे थे कि अब तो इनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आइज एक बात बताऊँ, जब आप ट्रैवल करते हो ना तब आप नए ऑडियंस को ग्रैब करते हो। जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो घर के व्लॉग देखने वाले लोग हैं। हमें अपने चैनल पे एक डाइवर्स सेट ऑफ ऑडियंस चाहिए। तो अगर हमारे कुछ ऑडियंस को ट्रैवलिंग पसंद है, कुछ ऑडियंस को एक्सप्लोर करना पसंद है, या कुछ नए लोग हैं जो हमारे चैनल पे अभी तक नहीं आए हैं और अभी जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि यार यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास घर के ब्लॉग, अब ये वाला ब्लॉग है, ये वाले ब्लॉग्स पे व्यूज़ बेटर दिखेंगे आपको, क्योंकि घर के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम लोग बैठ के एक जगह कोई बात करें तो आप लोग सुनते हो वो चीज़। लेकिन अगर हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ के हमारे पास ऑडियंस जो है वो लिमिटेड रेंज में, तो अगर वो लोग चीज़ों को देखते हैं तो वो हमारे पास नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं। तो मुझे नए लोगों को जोड़ना है, बिल्कुल नए लोग हमारे पास जितने गेन होंगे हमारे प्रोफाइल के लिए उतना अच्छा होता है, और कोई भी क्रिएटर के लिए अच्छा होता है। तो ये सब टिप्स होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रैवलिंग के एक मात्र 20-20 सेकंड की वीडियो से आप 10-10, 15-15, 20-20 डॉलर, और आपको यकीन नहीं होगा 200-200 डॉलर तक बन जाते हैं, जो कि आपके पूरे एक दिन में रेवेन्यू नहीं बन पाता है सिर्फ 20 सेकंड की वीडियो से। तो आप लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कतई कि भाई इसका व्यूज़ कम है तो इसके फाइनेंसेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक रत्ती इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप को मैनेज करके चलता हूँ कि कैसे क्या मैनेज करना है, नहीं मैनेज करना है, कहाँ पे क्या है। हाँ अगर मैं लीनियंट हो जाता हूँ, छोड़ देता हूँ किसी चीज़ को कि नहीं यार चलो अब सो रहे हैं, अब दिमाग मन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा, आलस आ जाता है ना, तब मैं लॉस करता हूँ अपना। लेकिन जब मैं, अगर मेरे को पता है ना कि मुझे ये चीज़ मैनेज कैसे करना है, तो मैं आई नो वेल कि मुझे कैसे किस चीज़ को मैनेज करना है। वैसे ही हर क्रिएटर अपने प्रोफाइल को मैनेज करने को जानता है। कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, हेल्प लेते हैं, तो भाई वो अपना अपना परसेप्शन है। तो आप लोग अपने प्रोफाइल को कैसे मैनेज करते हो वो आपका कंसेंट है, मेरा अपना कंसेंट है कि मैं अपने प्रोफाइल को कैसे मैनेज करता हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ कर लेता हूँ, और जब भी होगा दिक्कत तब देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और मैनेज करेंगे अपना जैसे चलता है। बस आप लोग ये मत सोचो कि किसी का व्यूज़ कम होता है तो उसको बहुत बड़ा फ़र्क होता है ना, बिल्कुल भी ना। मेरा तो बस, मेरे तो फेक पेजेस इतने हैं, जो लोग मुझे 50% शेयर देने के लिए भी बोलते हैं कि भाई अब स्ट्राइक मत देना। फेक पेजेस इतने हैं, वो उनका आप रेवेन्यू पता है, सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। महीने के 4-4 लाख, 5-5 लाख सिर्फ हमारे नाम पे जो लोग पेज खोल के चलाते हैं ना, वो लोग कमाते हैं। कईयों को तो मैं स्ट्राइक दिया तो भी गिड़गिड़ा रहा है। अभी मैं स्ट्राइक देना नहीं चाहता हूँ। अभी मैं यूट्यूब पे एक दिन खोल के बैठूंगा ना, आपको अगर दिखा दूंगा ना 5-5 करोड़ वाले, 4-4 करोड़, 3, मतलब कितने कितने ज़्यादा लोग वाले हमारे कंटेंट को कॉपी करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो स्ट्राइक दे सकता हूँ, नहीं देता हूँ जनरली। और मैं, जो मेरे एकदम नफरत वाले लोग भी हैं ना, उनको भी मैं जनरली नहीं देता हूँ, लेकिन एक वार्निंग देता हूँ कि 7 दिन के अंदर ही मूव कर लो बस। तो वही चीज़ है, इंसानियत जिंदा है, इसीलिए मैं आपके पेट पे लात नहीं मार पाऊँ, नहीं तो अगर मजबूर किया जाएगा तो मैं वो भी करने को तैयार रहूँगा। बाकी कुछ लोग अगर जो निहायती नीचे हद तक जाते हैं उनको तो देना ही पड़ता है स्ट्राइक। चलो बहुत कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पेंट, करते हैं नाश्ता पानी, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।